हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप यू आर वेरी वेल। टुडे आई एम सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ऑफ चैप्टर 2। हम लोग क्या कर रहे हैं कि चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। उसी के क्रम में एक क्वेश्चन है कि प्लेटों के बीच बाय वाले एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। अगर कोई प्लेट ऐसे रखा है, ये कैपेसिटर है, क्या है? कैपेसिटर। और कह रहा है ये वायु में रखा हुआ है, इसमें है वायु में। कह रहा है कि वायु में रखा है, अर्थात इसका K इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। K इक्वल टू 1 सब लोग जानते हैं। परावर्तक वायु के लिए और निर्वात के लिए 1 होता है, तथा उनका क्षेत्रफल दिया है। अर्थात जो प्लेट है, ये प्लेट, इनका एरिया दिया हुआ है। ये जो प्लेट है, ये दिया है। ए इक्वल टू क्या है? 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, तथा उनके बीच दूरी, यहां इसके बीच d दिया गया है, दूरी दिया गया है। संधारित्र की धारिता का परिकलन करना है, C0 ज्ञात करना है। ठीक, तो हम लोग बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। पहले हम बताए हैं न्यूमेरिकल्स लगाते समय जो दिया गया है उसको पहले लिखते हैं, गिवन जो दिया गया है। और विशेषकर 12th वाले बच्चों के लिए एनसीईआरटी जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो चीज़ें दी गई हो उन्हें पहले नोटेड डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, और उसके बाद उनको प्रॉपर यूनिट में लाइए। प्रॉपर यूनिट लाने के बाद फार्मूला, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा और उस फार्मूले में कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी नोन है और अननोन है, कैसे ज्ञात करेंगे, किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, किन फिजिकल क्वांटिटीज की आवश्यकता होगी, हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बहुत आसानी से नहीं लगेंगे, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स फार्मूला बेस पर नहीं होते हैं। कुछ तो न्यूमेरिकल्स आपको डेरिवेशन की सहायता से हल होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स फार्मूला बेस पे हो सकता है। और आप लोग जानते हैं और जानना भी जरूरी है कि सीबीएसई बोर्ड में स्टेप मार्किंग में अगर हम लोग क्या करते हैं कि नंबर अगर हम 60 में लगा देते हैं तो 60 में तो नंबर कटने के चांस रहते हैं। इसलिए हमको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सवाल फंसेगा नहीं और आसानी से आ जाएगा। ठीक ना? तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले को क्या क्या दिया गया है गिवन, उसको लिखते हैं गिवन में। अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जो दिया गया है तो कभी हमारे न्यूमेरिकल्स गलत नहीं होंगे। और हम लोग यहाँ जो ट्रिकी मेथड होता है, ट्रिकी मेथड तो हम लोग वहाँ अप्लाई करते हैं जब कोई एग्ज़ाम देते हैं जहाँ कम समय होता है। और अगर हम लोग एकेडमिक लगा रहे हैं एकेडमिक में, तो उसमें हमें थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। गिवन में क्या दिया गया है? ए इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये तो प्रॉपर में है, मीटर में है, एमकेएस में है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। K इक्वल टू आपको पता है, K इक्वल टू 1, ये भी सही है। और D आपको दिया गया है, D इक्वल टू दिया गया है आपका दूरी 3 mm, मतलब मिलीमीटर में दिया गया है। मिलीमीटर को हम लोग मीटर बनाएंगे, तो मीटर बनाने के लिए क्या होता है? किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, इकाई 1, 10, 100, 1000। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। कहने का मतलब है हम लोग इसको प्रॉपर में लाएंगे, पहले मीटर में लाएंगे, तो मिलीमीटर को जब मीटर चेंज करेंगे, छोटी यूनिट को जब बड़े यूनिट में करते हैं तो डिवाइड करते हैं, और बड़े यूनिट को छोटे में करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 3/1000 करेंगे, ये मीटर में आ गया, अर्थात 3 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक ना? ये हमारा डीबी हो गया। अब हमें निकालना क्या है? C0 निकालना है। C0 माने द कैपेसिटेंस ऑफ गिवन कैपेसिटर। तो हम लोग क्या करेंगे, C0 इक्वल टू के एप्सिलॉन
A/D, यही फार्मूला होता है, वैल्यू रख देंगे। एक चीज यहाँ एप्सिलॉन, अगर आपका एप्सिलॉन नॉट आपके क्वेश्चंस में दिया गया है तो बहुत मच बेटर होगा, अदरवाइज आपको याद होने चाहिए। एप्सिलॉन का मान होता है एप्सिलॉन इक्वल टू होता है 8.85 into 10 की पावर माइनस 12। तो आप अब यहाँ रख सकते हो, क्या हो जाएगा k इक्वल टू 1, इसका मान होगा 8.85 into 10 की पावर माइनस 12। a इक्वल टू आपको पता है a इक्वल टू 3 into 10 की पावर माइनस 3 अपॉन d। सॉरी ये जो है d का मान है, गलत हो गया, ये आपको a इक्वल टू आपको दिया है 6 into 10 की पावर माइनस 3 और d का मान डिनोमिनेटर में है वो है 3 into 10 की पावर माइनस। अब बहुत इजी हो गया, आसानी से इसको हम लोग हल कर लेंगे। देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये 10 की पावर 3 10 की पावर 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा, देखिए ये आया 8.85 into 10 की पावर माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 2, यही बचा। अब 2 से मल्टीप्लाई 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 16 1 17, कैरी 1 आया, 2 8 जा 16, 16 16 1 17, ठीक ना, ये हो गया मल्टीप्लाई 2 पंचे 10, 2 8 16 17, 2 8 16 17, 2 पॉइंट पे डेसिमल लग गया into 10 की पावर माइनस 12 हो गया, ठीक। ये आपका C01 समझ में आ गया। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत ही इजी से और बहुत आसान तरीके से बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को और क्रिटिकल न्यूमेरिकल को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते इसको डिकम्पोज करने की कोशिश करो, इसको स्टेप बाय स्टेप चलो, कोई स्टेप गैप ना करो। अगर एक स्टेप आप गैप कर देते हो सकता है गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो जो दिया गया है पहले उसे इत्मीनान से नोट करो, उसको प्रॉपर फंक्शन में लाओ, और लाइक दैट प्रॉपर फंक्शन मैंने एसआई यूनिट में लाओ, जिससे कोई भी एट लास्ट तक आपको गलती ना हो। उसके बाद आप फार्मूला लिखो, किन फार्मूलों को हमें ज्ञात करना है, उस फार्मूले में जो भी जिन क्वांटिटी की आवश्यकता होगी उसको कैसे निकालेंगे, फिर वैल्यू रख के आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हो, ठीक ना। और हार्ड एंड फास्ट रूल, ट्रिकी मेथड, ये आपके हायर एग्जाम में होते हैं, नीट हुआ, जे एडवांस हुआ, इन सब में आपके पास समय कम होता है तो उसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जहाँ एकेडमिक की बात होती है वहाँ हमको क्या है, लिखना है, उसी पे नंबर पाना है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप कोई मिस नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब हम लोग यहाँ तक ज्ञात करिए कि उनके बीच की दूरी 3.3 mm है। संधारित्र की धारिता का परिकलन कीजिए, इससे पूरे कैपेसिटर का जो हमें क्या मिल गया, कैपेसिटेंस मिल गया, धारिता मिल गया। अब कह रहा है प्रत्येक प्लेट, दो प्लेटों से मिलकर संधारित्र बना हुआ, प्रत्येक प्लेट पर आवेश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आवेश, चार्ज को ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रत्येक संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश, ये क्या कह रहा है, यदि संधारित्र को 100 वोल्ट से जोड़ दिया जाए, कैपेसिटर को 100 वोल्ट दे दिया जाए, तो जोड़ दिया तो संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट इफ बी कनेक्टेड 100 वोल्ट। यदि हम कैपेसिटर को 100 वोल्ट से जोड़ दें तो प्रत्येक वोल्ट पर कितना जो है चार्ज होगा। तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज निकालना है तो Q0 इक्वल टू C0 इंटू V, यही होता है, Q बराबर C इंटू V होता है। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं कि Q बराबर C इंटू V होता है। तो अब यहाँ हम लोग निकालेंगे प्रत्येक प्लेट के लिए। प्लेट जो है दोनों के दोनों प्लेट समान हैं, उनके एरियाज इक्वल है, उनके एरिया प्लेटों के क्षेत्रफल इक्वल है और एक ही धातु के बने हैं, तो आवेश दोनों में समान होगा, इसलिए संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश इक्वल होगा। तो एक का निकाल लें वही दूसरे का भी हो जाएगा।
तो Q बराबर C0 इंटू V। C को देखिए, हमारा C0 अभी जो निकाले हैं वो आया 17.70 इंटू 10⁻12 फैरेड आया। और हम लोग इसको राउंड अप करके, या अगर जानते हैं डेसिमल के इधर अगर 5 हो या 5 से अधिक होता है, ज्यादा होता है, तो जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 17.70 को लिख सकते हैं 18 मल्टीप्लाई बाई 12 फैरेड हो गया। तो C0 का मान यहाँ रख दे, ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻12 फैरेड। और वोल्ट क्या है, वोल्ट हमारा V इक्वल टू दिया गया 100 वोल्ट से जोड़ा जा रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻12 हो गया। और हम लोग ये देखिए, जो ये आपका Q, ये क्या आएगा, इसमें आएगा चार्ज, आवेश आपका किस में आएगा, कोई बताओ? आवेश कूलाम में, ठीक ना। आवेश का मात्रक क्या होता है, द यूनिट ऑफ चार्ज इज नोन एज कूलाम। तो ये इतना आ गया। अब ध्यान दीजिए कि जो मानक होता है स्टैंडर्ड हो, डेसिमल एक स्थान जो स्टैंडर्ड जो है हम लोग लिखते हैं अंक को, तो अब हम लोग यहाँ डेसिमल दिखाई नहीं पड़ता लेकिन रहता है। इसको 1 2 3 डिजिट हम अगर लेफ्ट साइड आते हैं तो इसमें ऐड होता है, और राइट साइड जाते हैं तो उतना माइनस होता है। अर्थात इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक ना। तो इस पर यही आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और सेम इस पर भी वही हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर लिए, आसानी से ज्ञात कर लिए कि समांतर प्लेट, प्रत्येक प्लेटों पर कितना कितना आ जाए, 1.8 10⁻⁹ कूलम और 1.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक ना। थैंक यू।